मैं आज परमेश्वर की एक भारी उपस्थिति को हमारे बीच में फील करने पा रहा हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पहला वचन हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत से। 1 John chapter 2 verse 4। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We bless your holy name, Lord. We give you praise. पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसी ही चाल चले जैसी वह चलता था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते आज के वचन के लिए। परमेश्वर होने दे, परमेश्वर आज के वचन के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ ढल जाए प्रभु, और खुदावंद हम वैसे ही चाल चलने पाए प्रभु जैसी आप चलते थे। खुदावंद हम आपकी पहचान में बढ़े और आत्मा की और आपके आत्मा के सिखाए हुए प्रभु हम चलते चले जाएं। मांगते आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ साम्स और उसका चैप्टर 138 और वर्स 2, जब हम जबूर पढ़ते हैं और उसका 138 साम पढ़ते हैं और उसके वर्स 2 में लिखा है, कहता उसने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। उसने अपने वचन को सबसे ज्यादा महत्व दिया। लिखा अपने नाम से भी ज्यादा महत्व उसने अपने वचन को दिया है। आपको पता है, जो एक बिलीवर है, हर बिलीवर की जो लाइफ का बेस है, उसका एसेंस है। The essence of every believer's life is to love your God. हमारी लाइफ का जो एसेंस है, जो बेस है, वो है परमेश्वर को प्रेम करना और हर उस चीज से प्रेम करना जो हमारे पास है, with your body, with your spirit and with your soul. उसने कहा अपने परमेश्वर से प्रेम कर, अपने जी से, अपनी जान से, अपनी बॉडी से, अपने फाइनेंस से, अपनी जॉब से, और जो कुछ तुझ में है। लिखा परमेश्वर यहोवा को धन्य कहता रहे। हालेलुया। प्रभु ने कहा, कहता अगर तुम मुझ में हो तो तुम मुझसे प्रेम करोगे, और जो कोई कहता है कि मैं उसमें हूं और उसको जान गया हूं, यीशु ने कहा वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया। क्या करेगा? उसकी आज्ञाओं को मानेगा। प्रभु ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। द फर्स्ट थिंग इज टू लव योर गॉड। आपको पता क्रिश्चियनिटी अलग है, मसीहियत अलग है। मसीहियत ये नहीं है कि हम रोज चर्च में जाएंगे और वहां एक वेदी बनी होगी और अब अपने माथे को उस वेदी के आगे टेक देंगे। दैट इज नॉट अ क्रिश्चियनिटी। ये मसीहियत नहीं है। मसीहियत है प्रभु यीशु को प्रेम करना। हालेलुया। उसको प्रेम करना
और अगर हम मुझसे प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानना। हालेलुया। उसने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसकी आज्ञाओं को मानना यह सिद्ध करता है कि हम उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। अगर हम कहते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं परंतु उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, और जैसी चाल लिखा यीशु चलते थे वैसी चाल हम नहीं चलते, तो बाइबल कहती है कि वो कहता तुम झूठे हो, तुम झूठ बोलते हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, परंतु अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी जैसी चाल चलोगे। मैं कई बार जब ये देखता हूं कि कहीं ना कहीं चर्च और बिलीवर्स दे गेट इट रॉन्ग। मैंने देखा कई बार बिलीवर्स की लाइफ में कि जब बाइबल कहती है कि तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य जो तुम्हारे जीवन का है वो यीशु को प्रेम करना और उसकी आज्ञाओं को मानना और उसके पीछे पीछे चलना है, परंतु कई बार हम देखते हैं कि जो बिलीवर्स हैं, कई बार जब हम देखते हैं कि उनकी लाइफ ऐसी होती है कि बिलीवर्स यीशु की तरह नहीं बनना चाहते, वो ऐसे बनना चाहते हैं जैसे दुनिया के बाकी लोग हैं। कई बिलीवर्स एक वर्ड चलता है आइडल। आपका आइडल कौन है? मेरा आइडल ये सिंगर है, मैं उस सिंगर की तरह बनना चाहता हूं। तो बिलीवर्स क्या करते हैं? उनके जैसे कपड़े पहनने स्टार्ट कर देते हैं, उनके जैसा हेयर स्टाइल, उनके जैसा लाइफस्टाइल और उनके जैसी वर्डिंग उनकी लाइफ में आ जाती है। बाइबल कहती है, प्रभु ने कहा, कहता इस दुनिया के सदृश ना बनो, कि इस दुनिया के जैसे ना बनो, परंतु तुम्हें अलग किया गया है। हालेलुया। तुम्हें अलग किया गया है ताकि तुम फलों को लेके आओ। कई बार आजकल मैं चर्चेस को देखता हूं, आजकल चर्चेस लाइक अ सोशल क्लब बनना चाहते हैं, वो सभी को खुश करना चाहते हैं। डजंट मैटर कोई कैसा भी हो, वो चाहते हैं कि हमसे कोई हर्ट ना हो जाए। वो अदर प्लेसेस की तरह बनना चाहते हैं, अदर रिलीजन्स की तरह बनना चाहते हैं, परंतु प्रभु ने कहा नो, मैंने तुम्हें अलग किया है। हालेलुया। उसने चर्च को अलग किया है, उसने बिलीवर्स को अलग किया है ताकि तुम्हारी पहचान अलग हो, तुम्हारे काम अलग हो, तुम्हारी लाइफ अलग हो। और उसने कहा जब ये सब कुछ अलग हो जाएगा तो जो फल तुम्हारी लाइफ में होगा वो भी अलग होगा। हालेलुया। परंतु वो आएगा कैसे? वो आएगा जब हम यीशु से प्रेम करना स्टार्ट करेंगे और उसकी आज्ञाओं को मानना स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। एक चर्च की ड्यूटी है और एक बिलीवर की ड्यूटी है टू बी मोर लाइक जीसस एंड टू बी लेस लाइक द वर्ल्ड। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा यीशु की तरह दिखना और कम से कम इस दुनिया की तरह दिखना। प्रभु ने कहा जैसी मैं चाल चलता था तुम वैसी चाल चलो, और उसकी चर्च ऐसी होनी चाहिए जैसा धरती पर कोई और नहीं है। हालेलुया। कुछ साल पहले इस चर्च को स्टार्ट करने से पहले जब परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तुझे यूके में यूज करूंगा और तूने चर्च को स्टार्ट करना है यूके में,
तो जब हम प्रोसेस में थे कि हमने चर्च स्टार्ट करनी है और हम रेडी हो रहे थे चर्च को स्टार्ट करने के लिए, और उस टाइम के बीच में कुछ मंथ्स का टाइम था, कुछ महीनों का टाइम था, तो उस टाइम में मैंने किसी और चर्च में जाना स्टार्ट किया और मैं प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को कि हम खुद की चर्च स्टार्ट करेंगे। तो उस टाइम में मैं उस चर्च में जाया करता था और वो चर्च अनदर लेवल की चर्च थी। वहां वचन, जबरदस्त वचन, वर्शिप, अनदर लेवल वर्शिप। और जब मैं लोगों को वर्शिप करते हुए देखता था तो मैं आनंद से भर जाता था कि कैसे लोग आत्मा से भर के वर्शिप कर रहे हैं। और जब मैं उनकी प्रार्थनाओं को देखता था तो मैं देखता था कि कैसे प्रार्थनाएं करते हैं। और जब मैं घर पे आता था और मैं परमेश्वर से बात करता था, मैंने कहा परमेश्वर शायद आपको गलती लग गई है कि आपने मुझे चूज कर लिया। परमेश्वर ये लोग ये ऐसे वर्शिप करते हैं, मैंने कभी ऐसे वर्शिप नहीं की। प्रभु जैसी ये प्रार्थनाएं करते हैं, मैंने कभी ऐसी प्रार्थना नहीं की। वो लेवल वो डिफरेंट था। तो मैंने अपनी लाइफ में सोचना स्टार्ट किया कि परमेश्वर ये सच है, तूने कहा है मैं तुझे यूके में खड़ा करूंगा, एज अ नबी मैं तुझे यूज करूंगा। और उसने कहा जैसे मैंने पीटर पर अपनी कलीसिया बनाई, मैं यूके में तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैंने कहा परमेश्वर सच में, जब मैंने उनका लेवल देखा, मैंने कहा परमेश्वर इनका लेवल तो मुझसे बहुत ऊपर है, वर्शिप का लेवल बहुत ऊपर है, प्रार्थना का लेवल बहुत मेरे से आगे है। प्रभु आपको गलती लग गई है, आपने गलत बंदा चुन लिया है। मगर धीरे 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 जब मैंने उनकी लाइफ को डीपली देखना स्टार्ट किया, मैं और ज्यादा उनको जानने लगा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि परमेश्वर को कभी गलती नहीं लगती। हालेलुया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, परमेश्वर को कभी गलती नहीं लगती। परमेश्वर ने जो कहा उसने सच कहा है। हालेलुया। उसने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्रिश्चियनिटी ये नहीं है कि आप वीक में एक बार चर्च गए और आप गिर के, लेट के, उड़ के प्रार्थना वर्शिप कर रहे हो। नो, आपके प्रेम का तब पता चलता है जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हो। उसने कहा अगर तुम्हारी एक गाल पर कोई चांटा मारे तो दूसरी गाल भी उसके आगे फेर दो। हालेलुया। आज अगर एक विश्वासी को कोई बंदा धमकी देता है तो हम चले जाते हैं, खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए। परंतु उसने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। ये वचन जब मैं रेडी कर रहा था तो परमेश्वर मुझे बता रहे थे कि इस वचन के द्वारा बहुत सारी लाइफ आज चेंज होने वाली हैं। आज हम डीपली जानेंगे कि क्रिश्चियनिटी क्या है और कैसे हम प्रभु में बढ़ सकते हैं, कैसे उसकी पहचान में हम बढ़ सकते हैं और कैसे हम उसकी ग्लोरी को अपनी लाइफ में ले सकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर का जो चर्च है, परमेश्वर के लोग हैं, वो तरक्की करें, वो आगे बढ़े, वो दानों और वरदानों में बढ़े, वो सामर्थ में बढ़े और वो हर चीज में बढ़े। मगर उससे पहले कि हम बढ़े, हमें उसके प्रेम में बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। जितनी देर उसका प्रेम हमारे जीवन में नहीं है, हम नहीं बढ़ पाएंगे। और उसके प्रेम में बढ़ने के लिए हमें पहले उसकी आज्ञाओं को मानना सीखना पड़ेगा। उसके वचन में लिखा है अच्छे बच्चों की तरह
अच्छे बच्चों की तरह मेरी आज्ञाओं को मानना सीखो। मेरी आज्ञाओं को मानना सीखो। फॉलो माई कमेंडमेंट्स। उसने उससे आगे बढ़ के कहा, उसने कहा फॉलो मी। उसने कहा मेरे पीछे चलो। उसने कहा जो मेरी भेड़ है वो मेरी आवाज को सुनती है और पहचानती है, और मेरी भेड़ मेरे पीछे 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 चलती है। हालेलुया। उसने कहा मेरे जैसी चाल चलो। आपको पता है, जो नॉन बिलीवर फैमिलीज में से आते हैं, आपकी फैमिली में कोई भी बिलीवर नहीं है और आप पहले बिलीवर हैं, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी असाइनमेंट है। आपकी लाइफ में बड़ी असाइनमेंट है। हो सकता है कि जो आपकी फैमिली है, जो नॉन बिलीवर फैमिली है, वो कभी किसी और बिलीवर को ना मिले। परमेश्वर ने आपको प्लांट किया है उनके बीच में, ताकि आप उनको निकाल के लेके आए और आप उनको परमेश्वर के राज्य में प्लांट करें। आपको पता, आपके कई फ्रेंड्स हैं जिनसे कभी पूरी लाइफ में कोई बिलीवर नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने आपको प्लांट किया है उनकी लाइफ में। आपके कोवर्कर है, आपके साथ वर्क प्लेसेस पे लोग काम करते हैं। हो सकता है पूरी लाइफ में वो किसी और आत्मा से भरे हुए बिलीवर से ना मिले। परमेश्वर ने पर्पसली आपको वहां पर प्लांट किया है। आपको पता है एक बिलीवर की ड्यूटी क्या है? जहां कहीं आपको प्लांट किया गया है, प्रभु यीशु के बारे में बताना। हालेलुया। चाहे वो आपकी नॉन बिलीवर फैमिली हो, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका स्कूल हो, चाहे वो आपका कॉलेज हो, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी हो, जहां कहीं आपको परमेश्वर ने प्लेस किया है, एक बिलीवर की ये ड्यूटी है कि प्रभु यीशु के बारे में उनको बताना। और आपको पता, जब आप बताएंगे वो आपकी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। जब आप उनको प्रभु यीशु के बारे में बताएंगे, वो आपकी नहीं सुनेंगे। वो सुनेंगे नहीं, वो देखेंगे आपकी लाइफ को। हालेलुया। वो सुनेंगे परंतु वो विश्वास नहीं करेंगे। परंतु जब वो आपकी लाइफ को देखेंगे और अगर आपकी लाइफ से उन्हें यीशु की लाइफ दिखेगी तो वो बिलीव करेंगे। हालेलुया। सुनने से वो बिलीव नहीं करेंगे परंतु देखने से बिलीव करेंगे। एक बिलीवर की लाइफ का ये मोटिव है, टू बी लुक मोर लाइक जीसस। एवरी डे एवरी डे एवरी डे अपनी लाइफ को चेंज करना, स्टेप बाय स्टेप, इंच बाय इंच, टू लुक मोर लाइक जीसस। यीशु की तरह दिखना, स्टेप बाय स्टेप, एवरी डे उसकी एक आज्ञा को मानना। जब आप उसकी आज्ञा को मानेंगे, आप उसके जैसा दिखना स्टार्ट करेंगे। आप उसकी अगली आज्ञा को मानेंगे, आप और यीशु की तरह दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आप और उसकी आज्ञा को मानेंगे, आप और उसकी तरह दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। उसने पता क्या कहा? उसने कहा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति जब जगत में जाती है तो वो शाइन करती है। जब एक रोशनी अंधेरे में एंटर करती है तो वो अंधेरे को फाड़ कर खत्म कर देती है। बिलीवर का काम है, जब वो अपनी वर्क प्लेस पे जाता है तो वहां पे शाइन करना। जब वो अपनी फैमिली में जाता है तो वहां पे शाइन करना।
जब फैमिली की गैदरिंग होती है वहां पे शाइन करना, जब अपने स्कूल में जाना तो वहां पे शाइन करना, अपनी यूनि में जाना वहां शाइन करना, अपनी लाइट को चमकाना, अपनी लाइट को छुपाना नहीं परंतु उसे दिखाना, अपनी लाइफ से यीशु के बारे में दिखाना। आप बस में सफर कर रहे हैं, जो आपके साथ बंदा बैठा है उसको यीशु आप में से दिखना चाहिए। आपको किसी पार्टी पर बुलाया गया है, यीशु आप में से दिखना चाहिए। टू बी मोर लाइक जीसस। कहे आज के बाद मैं यीशु जैसा दिखूंगा, मैं यीशु के नाम में बढ़ता चला जाऊंगा, मैं यीशु के कलाम में बढ़ता चला जाऊंगा, मैं उसकी पहचान में बढ़ता चला जाऊंगा, मैं उसकी आज्ञाओं को मानूंगा, मैं नित्य उसकी आज्ञा को मानना सीखूंगा और मैं उसकी तरह दिखना स्टार्ट हो जाऊंगा। आपको पता आप कैसे उसमें और बढ़ सकते हैं, कैसे उसकी तरह और दिखना स्टार्ट हो सकते हैं। मेरे ऊपर जब कोई सिचुएशन आती है, कोई मुश्किल, कोई परेशानी आती है, तो मैं सोचता हूं कि अगर ये सिचुएशन यीशु पर आती तो यीशु इस सिचुएशन में क्या करते। हालेलुया। अगर यीशु इस सिचुएशन में होते तो यीशु कैसे रिएक्ट करते। मैं जब किसी गैदरिंग में जाता हूं, कोई गैदरिंग में मुझे बुलाता है, तो मैं सोचता हूं कि अगर यीशु को इस गैदरिंग में बुलाया जाता तो यीशु इस गैदरिंग में क्या करते। या आज के बाद आपकी लाइफ में होना चाहिए कि जहां कहीं आप हो, आप सोचो कि यीशु, अगर मेरी जगह यीशु यहां पे होते तो यीशु क्या करते। और आपको पता है, जब यीशु को उस गलील के काना में बुलाया गया, उस शादी में बुलाया गया, तो यीशु ने क्या किया। He did miracle. हालेलुया। उसने क्या किया? He did miracle. उसने वहां पे मिरेकल किया, उसने आश्चर्य कर्म किया। और आपकी लाइफ में यह होना चाहिए कि जहां कहीं आप जाएं, there must be a miracle. हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा मेरा आत्मा तेरे अंदर रहेगा। वो सेम आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो सेम आत्मा तुम्हारे अंदर बसता है। वो सेम आत्मा, और वो आत्मा बदला नहीं है, वो सेम है। जो वो 2000 साल पहले था, आज भी वो आत्मा सेम है। और जो वो 2000 साल पहले कर सकता था, वो आज भी कर सकता है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम आज्ञा ना मानने में है। जिस दिन हम उसकी आज्ञा मानना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन वो आत्मा, जैसे उसने यीशु के अंदर से मिरेकल किए, वो हमारे अंदर से भी मिरेकल करना स्टार्ट कर देगा। और मैं बिलीव करता हूं तुम करोगे उसके नाम में मिरेकल। मैंने कहा मैं बिलीव करता हूं तुम करोगे उसके नाम में मिरेकल। कहो मैं उसके नाम में मिरेकल करूंगा, मैं उसके नाम में मिरेकल करूंगा, मैं उसके नाम में आश्चर्य कर्म करूंगा। और रिसीव करो वो ग्रेस इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव दैट ग्रेस इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करे वो ग्रेस, रिसीव दैट ग्रेस इन द नेम ऑफ जीसस। उसने कहा यीशु की ओर देखो, उसने कैसे दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा।
जब तुम आज्ञा मानना स्टार्ट करोगे तो ये इजी नहीं होगा। उसकी आज्ञा मानना इजी नहीं है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। वो इम्पॉसिबल भी नहीं है। और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाता है तो ये इजी हो जाता है। उसने कहा ना बल से ना शक्ति से, परंतु उसके आत्मा के द्वारा सब हो सकता है। कहे ना बल से ना शक्ति से, कहे ना बल से ना शक्ति से, परंतु उसके आत्मा के द्वारा, परंतु उसके आत्मा के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जब उसका आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाता है और जब उसका आत्मा तुम्हारे ऊपर आ जाता है, फिर सब कुछ इजी हो जाता है। आज्ञा मानना इजी हो जाता है, प्रार्थना करना इजी हो जाता है, उसकी पहचान में बढ़ना इजी हो जाता है, पाप को छोड़ना इजी हो जाता है, वचन को पढ़ना इजी हो जाता है, प्रार्थना में बैठना इजी हो जाता है। और तुम और उसके साथ उसके जैसे दिखना स्टार्ट हो जाते हो और उसकी ग्लोरी तुम्हारे अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाती है। उसका मसा तुम्हारी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाता है। तुम्हारी बॉडी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, तुम्हारी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। धीरे 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 तुम्हारी फैमिली चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तुम्हारे मोहल्ले चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तुम्हारे शहर चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ऐसे जो परमेश्वर में चलते चलते हैं, उसकी आज्ञा मानते रहते हैं, वो नेशंस को चेंज करने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। कहे मैं नेशंस को चेंज करने जा रहा हूं। परमेश्वर मुझे ग्रेस दे कि मैं नेशन को चेंज करने पाऊं। परमेश्वर मुझे ग्रेस दे मैं यूके को चेंज करने पाऊं। प्रभु आपने मुझे चुना है, ठहराया है। खुदावंद आपका आत्मा मुझे अपने देश से यूके में लेके आया है। खुदावंद मेरी लाइफ में योजना है और खुदावंद उस आत्मा के द्वारा मैं इस योजना को पूरा करने पाऊंगा। कहे परमेश्वर मुझे तेरी ग्रेस चाहिए, मुझे तेरी हजूरी चाहिए, मुझे तेरा मसा चाहिए। प्रभु वो मसा मेरी लाइफ में आए। कहे परमेश्वर वो मसा मेरी लाइफ में आए, वो डिसिप्लिन मेरी लाइफ में आए, वो डेडिकेशन मेरी लाइफ में आए, वो पैशन मेरी लाइफ में आए, वो डिसिप्लिन मेरी लाइफ में आए। प्रभु और रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। उसने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसने कहा तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आपको पता है जैसे जैसे आप उसकी आज्ञा को मानना स्टार्ट करते हो, आप उसमें बढ़ना स्टार्ट कर देते हो। और धीरे 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 जब आप उसमें बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो, उसकी प्रेजेंस आपके ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है और उसकी प्रेजेंस का आनंद आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति का आनंद तुम्हारी लाइफ में आता है, आपको ये दुनिया व्यर्थ लगना स्टार्ट हो जाती है। इस दुनिया की सारी चीजें आपको धीरे 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 करके व्यर्थ लगना स्टार्ट हो जाती हैं। मैं आपको ऑलवेज कहता हूं कि अगर आप उसकी प्रेजेंस में बढ़ना चाहते हैं तो आपकी 10 मिनट की प्रेयर, 20 मिनट की प्रेयर, आधे घंटे की प्रेयर आपकी लाइफ में वो उपस्थिति को नहीं पैदा करने पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर में बढ़ो तो आपको लंबी प्रार्थनाओं में जाना पड़ेगा।
मैं ऑलवेज, जब मैं काउंसलिंग करता हूं तो मैं ऑलवेज कहता हूं कि लंबी प्रार्थनाएं आपको करनी पड़ेंगी अगर आप उसकी पहचान में बढ़ना चाहते हो। इफ यू वांट टू रियली नो जीसस, अगर आप रियल में जीसस को जानना चाहते हैं, अगर आप क्रिश्चियनिटी को एज अ रिलीजन नहीं जानना चाहते, अगर आप उस एक स्टेप फर्दर जाना चाहते हैं, आप रियली जानना चाहते हैं कि क्रिश्चियनिटी है क्या, मसीहियत है क्या, यीशु कौन है, तो आपको लंबी प्रार्थनाओं में जाना पड़ेगा। इसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन यह है लंबी प्रार्थनाएं करने का, हर जो बाइबल का नबी हुआ है, एवरी प्रॉफिट इन द बाइबल, वो लंबी प्रार्थनाएं करते थे। हालेलुया। हर अपोस्टल बाइबल का, जो भी अपोस्टल हुआ है, वो लंबी प्रार्थनाएं करते थे। दैट इज द फर्स्ट रीजन। और इवन जीसस, लिखा है जब वो रात को पहाड़ पर चले जाते थे, वो सारी रात प्रार्थना में गुजार देते थे। नबी, अपोस्टल्स एंड इवन जीसस, हर बाइबल में जो आप देखते हैं जिन्होंने बड़े काम किए हैं, जिन्होंने परमेश्वर की ग्लोरी में प्रवेश किया है, इवन जीसस बिना लंबी प्रार्थनाओं के वो नहीं पा पाए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज क्या है? अगर आपको परमेश्वर की हजूरी में जाना है तो आप इजीली उसकी हजूरी में नहीं जा सकते। अगर आपको उसके प्रेजेंस में एंटर करना है तो आपको पुश करना पड़ता है, बाय फोर्स आप एंटर करते हैं उसकी हजूरी में। 10-20 मिनट की प्रार्थना में, आधे घंटे की प्रार्थना में, जैसे समुंदर है, आप उसके ऊपर तैर रहे हैं, मगर अगर आपको डीप जाना है, आपको अपनी बॉडी को पुश करना पड़ता है, आपको जोर लगाना पड़ता है, आपको फोर्स लगानी पड़ती है, और फिर आप डीप 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 गहराई में उतरते जाते हैं। और आपको पता है जो समंदर होता है, उसकी ऊपर की तह में कुछ नहीं होता। आपने कभी डाइवर्स देखे हैं? डाइवर्स नीचे जाते हैं, जैसे जैसे वो डीप जाते हैं, उनको अलग अलग तरह की मछलियां दिखाई देती हैं, डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट तरह के क्रिएचर्स दिखाई पड़ते हैं, और वो नीचे और ज्यादा नीचे जाते हैं, और जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं, बहुत सारी चीजें जो ऊपर उन्हें नहीं दिखती, वो उन्हें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो एक्सप्लोर करते जाते हैं। ऐसे ही परमेश्वर की हजूरी है। जब आप 10-20 मिनट की प्रार्थना में बैठे होते हैं, आप ऊपर होते हैं, आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आप प्रार्थनाएं करते रहते हैं, आप कहते हैं मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, मुझे परमेश्वर की हजूरी फील नहीं हो रही, मेरी लाइफ में रिजल्ट नहीं आ रहे, ये तो क्रिश्चियनिटी तो वैसे ही है जैसे बाकी धर्म है। इट मीन्स आप डीप अभी नहीं उतरे, आप उसकी प्रेजेंस में डीप नहीं उतरे। उसकी प्रेजेंस में उतरने के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा, आपको पुश करना पड़ेगा। एक दिन मैं रात को उठा, लगभग आधी रात को 12 बजे मैं उठा प्रार्थना करने के लिए, और मैं उठा और मैं प्रार्थना में बैठ गया, और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और ठीक है प्रार्थना चल रही है, स्टार्ट किया जैसे प्रेज एंड वर्शिप से प्रार्थना स्टार्ट की जाती है, प्रेज एंड वर्शिप चली, और उसके बाद में जो मेरे प्रेयर पॉइंट्स होते हैं, मैं उन पर प्रेयर पॉइंट्स पर प्रार्थना करने लगा। प्रेयर पॉइंट्स भी फिनिश हो गए, डेक्लरेशंस, धीरे धीरे डेक्लरेशंस भी फिनिश हो गई, फायर प्रेयर की ओके वो भी फिनिश। और जब मैं 12 बजे बैठा हूं प्रार्थना में, अब धीरे धीरे करके 2 बज चुके हैं, और जब 2 बजे
अब डिफिकल्ट हो रहा है बैठना। अब 2 बजे पूरा जो नींद का जोर पूरा पड़ रहा है, पूरी नींद आ रही है, कभी मैं इधर गिर रहा हूं, कभी उधर गिर रहा हूं। अब प्रार्थना के वर्ड फिनिश हो चुके हैं, सारा सब कुछ फिनिश हो चुका है, अब और वर्ड नहीं है। और जब बैठता हूं, कभी नींद में चला जाता हूं, कभी नींद खुल जाती है। तो ऐसे प्रार्थना चल रही है 2 बजे से लेकर लगभग 45 मिनट्स। ट्रस्ट मी, इट वॉज अ बैटल। ये पूरा एक युद्ध चल रहा है प्रार्थना में बैठने का। और अब मेरा मन कर रहा है, बीच में कम से कम 100 बार मेरा दिल किया होगा कि मैं उठकर जाऊं और ऊपर जाकर सो जाऊं। बहुत प्रार्थना होगी। अब तो वर्ड भी फिनिश हो चुके हैं, अब क्या प्रार्थना करूं? सब कुछ हो चुका है, मगर मैं पुश कर रहा हूं अपने आप को प्रार्थना में बैठने के लिए। आई एम पुशिंग माई सेल्फ। मैं फोर्सफुली अपनी बॉडी को फोर्स करके उधर बिठा रहा हूं कि बैठ, प्रार्थना कर। कोई बात नहीं, नींद आ रही है, प्रार्थना कर, प्रार्थना। और मैं फोर्स करके प्रार्थना में बैठा हुआ हूं और प्रॉपर बैटल चल रही है। बॉडी, मेरा माइंड कह रहा है कि जाओ ऊपर जाकर सो जा, सुबह काम पे भी जाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत काम पड़े हैं, जाके सो जा। और आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ, मैं फोर्स कर रहा हूं। 2:45 तक ये पूरी बैटल चली है, लड़ाई चली है वहां पर बैठने की। मगर जैसे ही 2:45 हुए, सब कुछ चेंज हो गया। एक अजीब सी पीस मेरे ऊपर आ गई, अजीब पीस। मैंने कभी ये पीस अपनी लाइफ में कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं की थी। ये पीस, अजीब पीस मेरी लाइफ में आ गई। अब जो प्रेयर हो रही है, उस प्रेयर में मुझे वर्ड्स नहीं चाहिए। अब वर्ड फिनिश हो चुके हैं, वर्ड्स का कोई काम नहीं है, वर्ड फिनिश। उसकी प्रेजेंस को मैंने फील किया कि उसकी प्रेजेंस उस प्रेयर रूम में एंटर हो चुकी थी तब। और जैसे ही उसकी प्रेजेंस एंटर हुई है उस रूम में, एक अजीब शांति मेरी लाइफ में आई। और मैंने फील किया कि मैं जद्दोजहद कर रहा था, मैं एक बैटल में था, मैं लड़ रहा था उधर बैठने के लिए। पर अब एक अजीब शांति मैं फील कर रहा हूं और अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं और पूरी स्माइल, मेरे मुंह पे स्माइल है। नींद खत्म हो चुकी है, फिनिश, अब नींद नहीं आ रही। और अब परमेश्वर का जो उसका प्रेम है मेरे ऊपर उंडेला जा रहा है और मुंह से वर्ड निकल रहे हैं, लॉर्ड आई लव यू, जीसस आई लव यू, होली स्पिरिट आई लव यू। अब पवित्र आत्मा अंदर से होकर प्रार्थना कराना स्टार्ट हो चुका है। अब पवित्र आत्मा प्रार्थना करवा रहा है। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अब पवित्र आत्मा अंदर से बोल रहा है। और आपको पता है, उसकी हजूरी को मैंने फील किया और जो प्रेयर में 2 बजे तक बैठना डिफिकल्ट हो रहा था और मेरा प्लान था कि मैं 3:30 तक बैठकर प्रार्थना करूंगा, अब उसकी हजूरी से उठना डिफिकल्ट हो रहा है। पहले वहां बैठना डिफिकल्ट था कि कैसे बैठूं, मैंने 3:30 तक बैठना है, अब 4 बज चुके हैं सुबह के, अब उठना डिफिकल्ट हो चुका है कि कैसे उसकी हजूरी में से उठ के जाऊं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिज प्रेजेंस। ये उसकी प्रेजेंस की ब्यूटी है। दैट इज ट्रू क्रिश्चियनिटी। ये असली मसीहियत है कि जब आप अपने आप को फोर्स करके, जोर लगाकर
अपने आप को पुश कर देते हैं और अपने आप को धक्का देकर उसकी हजूरी में एंटर हो जाते हैं, तब रियल आनंद स्टार्ट होता है। और आपको पता है ये उसकी हजूरी है जो आपको चेंज कर देती है। कोई सरमन आपको चेंज नहीं कर सकता, कोई इंसान, कोई काउंसलिंग आपको चेंज नहीं कर सकती, परंतु उसकी हजूरी आपको चेंज करती है। मगर उसकी हजूरी में एंटर होने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ती है, आपको बैठना पड़ता है, अपनी बॉडी के साथ आपको धक्का करना पड़ता है। और आप तब कर पाएंगे जब आप उसकी आज्ञाओं को मानना स्टार्ट करोगे। तुम ट्राई करते करते बूढ़े हो जाओगे कि मैं ये आदत छोड़ दूं, मैं ये आदत छोड़ दूं, मैं ये पाप छोड़ दूं, मैं ये छोड़ दूं, मैं सही हो जाऊं। कई लोग अब तक बैप्टिज्म नहीं ले रहे, क्यों? क्योंकि अभी मेरी लाइफ में पाप है, मैं ये पाप छोड़ूंगा तो मैं बपतिस्मा लूंगा। तुम बूढ़े हो जाओगे, नहीं छोड़ पाओगे। मगर जिस दिन पुश कर अपने आप को उसकी हजूरी में डाल दोगे, उसकी हजूरी आपको चेंज कर देगी। हालेलुया। उसने कहा ना बल से ना शक्ति से, परंतु आत्मा के द्वारा हो जाएगा। आपने अपने आप को उसके आत्मा के हाथों में देना है और उसका आत्मा तुम्हें चेंज करेगा। और उसका आत्मा पहले आपको चेंज करेगा, उसके बाद में तुम्हारी सिचुएशंस को वो चेंज करेगा। आज बिलीवर्स सोचते हैं कि पहले मेरा ये काम हो जाए, मैं ब्लेस्ड हो जाऊं, मैं हील हो जाऊं, उसके बाद में मैं परमेश्वर के पीछे चलना स्टार्ट करूंगा। पहले मेरा बिजनेस सेट हो जाए, पहले मेरी जॉब सेट हो जाए, मेरी फैमिली सेट हो जाए। नो, आप अदर वे अराउंड सोच रहे हो। पहले वो तुम्हें चेंज करेगा, उसकी हजूरी तुम्हें चेंज करेगी, उसके बाद उसकी प्रेजेंस के द्वारा तुम्हारी सारी सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी। हालेलुया। उसने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसकी आज्ञा है उसकी प्रेजेंस में जाना, उससे प्रेम करना और उसकी पहचान में बढ़ते चले जाना और अपनी लाइफ से यीशु को दिखाना। मुझे बता रहे थे एक ब्रदर, कहते मैं कहीं गया, किसी को ट्रेनिंग दे रहा था, तो वो बंदा काफी दिन उनके साथ चलता रहा और उसने कहा, कहता ब्रदर मैं इतने दिन से आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूं, मैंने देखा आप गालियां नहीं देते, आप कोई गंदी बातें भी नहीं करते, क्या क्यों नहीं करते? उसने कहा मैं क्रिश्चियन हूं। हालेलुया। उसने कहा क्रिश्चियन ऐसे होते हैं? हाँ ऐसे होते हैं। क्रिश्चियन गालियां नहीं देते, वो गंदी बातें नहीं करते, वो दुनियावी सॉन्ग नहीं सुनते, वो दुनिया को देखकर वैसे नहीं हो जाते। लाइट जहां पर एंटर होती है अंधेरा गायब हो जाता है। ऐसे नहीं होता कि लाइट एंटर हुई और लाइट को अंधेरे ने दबा लिया। लाइट को अंधेरा कभी नहीं दबा पाता। ये रूल है, ये नेचर का रूल है। जहां कहीं लाइट होगी अंधेरा गायब हो जाएगा। जहां कहीं आप एंटर होंगे लोग तुम्हें देखकर चेंज हो जाएंगे। मगर अगर तुम लोगों को देखकर चेंज हो गए, इट मींस परमेश्वर यहोवा की लाइट तुम्हारे अंदर नहीं है। हालेलुया। उनको देखकर तुम उनके जैसे नहीं हो जाओगे, परंतु अगर यीशु का आत्मा तुम्हारे अंदर है तो लोग जो तुम्हारे कांटेक्ट में हैं तुम्हें देखकर तुम्हारे जैसे हो जाएंगे। और मैं बिलीव करता हूं जब तुम परमेश्वर यहोवा की हजूरी में जाओगे और लंबी प्रार्थनाओं में जाओगे तो तुम इस ग्रेस को प्राप्त करने पाओगे। हालेलुया।